हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे, अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस साइड प्रतीक सैनी वेलकम्स यू ऑल अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एप्टीट्यूड 360। हम कर रहे थे रेशो का बेसिक इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया था एंड अब अपना सेकंड लेक्चर है जो है रेशो का, वहाँ से स्टार्ट करना है जहाँ से हम करेंगे जो पिछली क्लास में हमने कॉन्सेप्ट सीखे थे उनके प्रैक्टिस, उनके बेसिस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। सो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं अपने टाइप नंबर 1 की तरफ। एंटर इनटू द चैप्टर। दिस इज़ द वेरी वेरी बेसिक टाइप ऑफ रेशो चैप्टर। फटाफट से कॉपी पेन लेके बैठ जाओ एंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है अभी। सो आज की क्लास में होंगे कम से कम 4-5-6 सवाल होंगे आज की क्लास में। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नोट करो आपका। क्वेश्चन क्या है? बेसिक टाइप। तो ये आपका सवाल है, बेसिक सा सवाल है। क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि रेशो ऑफ टोटल सैलरी अमाउंट ऑफ ऑल द मेल एंड फीमेल एम्प्लॉय इन द रेशो 9:10। किसी ऑफिस में टोटल सैलरी अमाउंट, जो भी सैलरी पे होती है मेल एंड फीमेल एम्प्लॉय की, उसका रेशो दिया है और हर एक को कितनी सैलरी पे की जाती है उसका भी रेशो दिया है, 3 और 2। ठीक है। रेशो ऑफ सैलरी अमाउंट ऑफ ईच मेल एंड फीमेल आर इन द रेशो 3:2। अब पूछ रहा है कि ऑफिस के अंदर ये बताओ हमें कि मेल और फीमेल किस रेशो में है और पर मेल की, अगर मेल और फीमेल की दोनों की सैलरी 400 रुपये है, ये रहा, अगर टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 400 फाइंड द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय। ठीक है, ये बताना है हमको। क्वेश्चन में ये पूछा है तो हमको दिया क्या है इसमें, ये तो हो गया हमारा मेल और ये हो गया फीमेल। टोटल सैलरी मेल की दी है, सैलरी का रेशो 9:10 है। अगर मेल की 9 है तो फीमेल की है 10। टोटल सैलरी दिया, उसके बाद दिया मेल फीमेल का सैलरी अमाउंट ऑफ ईच। हर एक की सैलरी 3:2। ठीक है, ये दिया है हमको, राइट। इसने पूछा है हमसे फाइंड द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉय। रेशो पूछा है, मेल और फीमेल एम्प्लॉय है कितने ऑफिस के अंदर। अब मैं एक एग्जांपल लूँ तो मैं ये कहूँ कि मेरा कोई ऑफिस है और उस ऑफिस के अंदर मुझे कुछ एम्प्लॉय हैं और जितने भी एम्प्लॉय हैं उन एम्प्लॉयज़ के बीच में मैंने 5,000 रुपये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे। ठीक है, 5,000 रुपये बांट दिए टोटल, जितने भी एम्प्लॉय थे सबको इन टोटल 5,000 रुपये मैंने बांटे। और उसके बाद पर हेड मैंने दिए हैं 100 रुपये एक एम्प्लॉय को। मेरे ऑफिस में मैंने 5,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। ठीक है, एंड 5,000 तो टोटल हैं और पर हेड मैंने कितने दिए हैं, 100 रुपीज़। तो अगर 5,000 रुपये मैंने टोटल बांटे हैं और 100 रुपये हर एक को दिए हैं, यानी कि पर हेड 100 रुपये आया। इसका मतलब टोटल डिवाइडेड बाय मैंने पर हेड कितना दिए, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय मेरे आगे, मतलब ऑफिस के अंदर टोटल नंबर ऑफ़ मेंबर हैं कितने, 50 लोग हैं। 50 लोग हैं, हर एक को 100 रुपये दिया तो टोटल मेरा गया 5,000 रुपये। ठीक है, तो इसके अंदर भी सेम है। वो ये रेशो के अंदर ये चीज़ उसने बोली है कि भाई कोई ऑफिस है उसके अंदर मेल और फीमेल हैं और उन दोनों की सैलरी, अगर मेल लेता है 9 रुपये सैलरी तो फीमेल लेती है 10 रुपये सैलरी। ठीक है, ये इन टोटल है, मेरा एक्सपेंस है। मैं महिलाओं को जो है वर्कर हैं उनको मैं 9 रुपये देता हूँ और जो 10 रुपये देता हूँ और जो मेल है उनको 9 रुपये देता हूँ। इन टोटल मेरे घर से इतना जाता है और हर एक को पर मेल को मैं 3 रुपये देता हूँ। तो मेरा नंबर ऑफ एम्प्लॉय आ जाएगा निकल के, टोटल है 9, पर हेड कितना दे रहा हूँ 3, टोटल है 10, पर हेड दे रहा हूँ 2 रुपये यानी कि 5। तो पहला आंसर तो आपका निकल के आया
नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल 3:5, पहला आंसर आ गया। ठीक है, 3 और 5 हो गया। तो भाई इससे पता लग जाता है कि मेरे ऑफिस में 3 तो मेल स्टाफ है और 5 फीमेल स्टाफ है। ये 3 और 5 कोई वैल्यू है, इनका मल्टीपल कितना है वो हमें नहीं पता, ये सिर्फ एक रेशियो है। अगर मेल 3 है तो फीमेल 5 है। ठीक है, अब इसने बोला है अगर टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय 400, यहाँ से मेरे टोटल एम्प्लॉय कितने निकल के आए हैं, 3 और 5। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये 3 और 5 है मेरे मेल और फीमेल एम्प्लॉय, यानी कि 3 और 5 मेल एंड फीमेल, और टोटल कितने हो गए, 8। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 400, रेशो में तो है 8 मेरे टोटल एम्प्लॉय, लेकिन एक्चुअल में है 400। ठीक है, तो नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय पूछ रहा है। पिछली क्लास में बताया था कैसे निकालते हैं, जिसका पूछे वो नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय, जिसका पूछे वो डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं 8, और कितने में से निकालना है, मल्टीप्लाई बाय दैट, 8 पंजे 40, 150 टोटल एम्प्लॉय हैं मेरे, आंसर। दूसरे तरीके से ऐसे निकाल सकते हैं इसको, 3 और 5 है ना, यहाँ कर देता हूँ, 3 और 5 है, 3 5, ये मेरे पास 8 है, 8 की वैल्यू आ गई 400, कितने का मल्टीपल है 8, 50 का, तो ये 5, ये किसका पूछा था, मेल का ना, 8 में 40 तो 50, 5 दिया 15, 150 आंसर, यही पूछा है। ठीक, बिल्कुल ही बेसिक सा सवाल था। रेशो के अंदर है का कुछ नहीं, सिंपल गुना भाग जमा घटा यही होना है, लेकिन वो सिंपल सा गुना भाग जमा घटा इशारों में करवाएगा आपसे, जैसे इसमें इस सवाल में करवाया है। कंफ्यूज करने के लिए बहुत बड़ा सा सवाल दिया है, पूरा 1 पेज भर के क्वेश्चन लिख के देगा, जैसे क्वेश्चन देखते ही स्टूडेंट एक बार तो घबराएगा, पता नहीं क्या आ गया ये। रेशो ऑफ टोटल सैलरी अमाउंट ऑफ ऑल द मेल एंड फीमेल एम्प्लॉय, मतलब टोटल सैलरी जितने भी थे मेल और फीमेल की टोटल सैलरी है जी, अगर मेल की 9 है तो फीमेल की 10 है। टोटल का रेशो दिया, उसके बाद दिया ईच, हर एक की है। अगर मेल 3 रुपये ले रहा है, पर मेल अगर 3 ले रहा है तो पर फीमेल 2 रुपये ले रही है। मतलब अगर खाली मैं मेल को देखूं, टोटल मेरे पास 9 मेल कर्मचारी है, पर हेड मैं देता हूँ 3 रुपये। ठीक है, टोटल डिवाइडेड बाय ईच, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय आ गया 3 3 9, तो ये लास्ट में नंबर ऑफ एम्प्लॉय रेशो आ गया। ठीक है, तो ऐसा ही होगा ये क्वेश्चन, इससे ज़्यादा इसके अंदर कुछ है नहीं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। जैसे चैप्टर के अंदर धीरे धीरे अब इससे अगला क्वेश्चन में क्या करेगा, कुछ नहीं, कोई नई चीज़ नहीं पूछने वाले इससे अगले क्वेश्चन में आपसे। अभी इसमें डायरेक्टली रेशो दिया है आपको। ठीक है, सेम टू सेम यही सवाल रहेगा। अगले क्वेश्चन में सिर्फ ये इतना सा कहेगा, इसी रेशो को परसेंटेज के फॉर्म में बोल देगा, लैंग्वेज घुमा देगा। ऊपर वाला परसेंटेज के फॉर्म में बोलेगा, नीचे वाले को फ्रैक्शन के फॉर्म में बोल देगा। मेल इज़ 3/5 टाइम ऑफ फीमेल्स, या एक ऑफिस है उनमें जो सैलरी का बंटवारा होता है, मेल को 50% ज़्यादा दी जाती है फीमेल से। ठीक है, ऐसे करके बोलेगा, लैंग्वेज घुमाएगा, कुल मिला के बोल रहा है रेशो में ये चीज़ वो। ठीक है, दिखाते हैं उसका भी आपको एक नमूना कैसे होगी। टाइप नंबर 2 आपकी आ रही है आपकी स्क्रीन पे, फटाफट से नोट करो। टाइप नंबर पहली का बी बोल लो या उसी का बोल लो, लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन दिया है, लैंग्वेज चेंज करके दिया है। रेशो ऑफ टोटल सैलरी अमाउंट ऑफ ऑल द मेल एंड फीमेल इन ऑफिस इज़ 4:5। रेशो दिया है टोटल सैलरी अमाउंट का मेल और फीमेल का किसी ऑफिस में 4 और 5 है। उसके बाद क्या बोला, टोटल का रेशो दे दिया। अब ईच में क्या बोलेगा, सैलरी अमाउंट ऑफ ईच मेल इज़ 20% मोर देन ईच फीमेल। सैलरी अमाउंट ऑफ ईच मेल यानी कि ईच मेल इज़ 20% मोर देन ईच फीमेल। मान लेता हूँ फीमेल की अगर 100% सैलरी है तो मेल की 120 सैलरी होगी। सिर्फ इसने लैंग्वेज को घुमा के दिया है। अगर मेल और फीमेल है, किसकी ज़्यादा है, मेल की ज़्यादा है। मान लेते हैं फीमेल की 100 होगी तो मेल की 120 होगी। 6 5 कुल मिला के इसने ये बोला है, सैलरी अमाउंट ऑफ ईच मेल एंड फीमेल आर इन द रेशो 6:5। इसी चीज़ को परसेंटेज में बोल दिया। एंड प्रीवियस चैप्टर जो प्रॉफिट लॉस मैंने बताया था, पढ़ाया था, उसमें अगर आपको याद हो
तो मैंने एक चीज़ बोली थी, अगर मैं ये कहूँ कि 20% का इंक्रीमेंट हुआ है तो कैसे लिखोगे उसको? 20% का इंक्रीमेंट, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 20/100, 1/5, 5 में 1 जोड़ दो, यानी कि 5 से 6 हुई होगी। यही तो है वो रेशो 20%। ठीक है, तो बस यही चेंज था। कितनी देर लगेगी क्वेश्चन को निकालने में? लैंग्वेज ऐसे ही घुमाएगा थोड़ी थोड़ी करके। ये तो इसने ऊपर वाली लाइन दे दी, आर इन द रेशो 4/5, 4 और 5 है। मैं कहूँ कोई चीज़ 4 से लेके 5 हुई है, यानी कि ये 25% का फ्रैक्शन वैल्यू है, 25 का फ्रैक्शन वैल्यू है ये। 25 डिवाइडेड बाई 100, 1/4, 4 से 5 होगी। इसी क्वेश्चन को ये ऐसे भी लिख सकता था, पहली लाइन को, कि रेशियो ऑफ टोटल सैलरी अमाउंट ऑफ ऑल द मेल एंड फीमेल आर इन द ऑफिस 4:5 है ना, तो ये बोल देता रेशियो ऑफ टोटल सैलरी अमाउंट, टोटल सैलरी अमाउंट ऑफ मेल, टोटल सैलरी अमाउंट ऑफ फीमेल इज़ 25% मोर देन द मेल। पहली लाइन ये बोल देता अगर फ्रैक्शन में इसने लिखनी होती। इसने पहली लाइन डायरेक्टली लिखी 4:5 का 4:5 है, यानी कि 25% की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एनीवेज ऐसे ही चेंज करेगा। सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का, कैसे होगा। मेल फीमेल की बात हो रही है, मेल फीमेल टोटल सैलरी, टोटल है, अगर मेल को 4 दे रहे हैं तो फीमेल को 5 दे रहे हैं। सैलरी अमाउंट ऑफ ईच मेल 20% बहुत मोर, मेल है 20% ज़्यादा, 20% ज़्यादा मेल है तो 120 ये हो गया, 100 ये हो गया, काट दो, 5 और 6 ईच, हर एक की सैलरी होगी। अब पूछा क्या है, वही सेम बात जो पहले पूछी, फाइंड द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन द ऑफिस। अगर मैं टोटल में हर एक को डिवाइड कर दूं तो नंबर ऑफ आ जाएगा मेरे पास, नंबर ऑफ हेड आ जाएगा, नंबर ऑफ मेल, नंबर ऑफ एम्प्लॉय लिखो यहाँ, मेल फीमेल यहाँ पे हो जाएंगे। टोटल 4 है, ठीक है, 4/6, टोटल 5 है, डिवाइडेड बाय 5 कितना आ गया ये, 4/6 रेशो 5/5, ये तो हो गया 1, 2/3, 2, 3 उस तरफ, आंसर 2:3 इसका आंसर आ गया पहले का। तो ठीक है, ये फ्रैक्शन बना, कोई बात नहीं, फ्रैक्शन बन गया, घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो कट रहा है आसानी से काट दो, बच गया उसको पहले तरफ ले जाओ, रेशो आ गया 2:3 इसका हो गया आंसर। ठीक है, अब इसने पूछा है अगर टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ 80, अगर टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय मेरे 80 हैं तो बता दो मेल कितने थे। टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय हैं मेरे पास, ये रेशो आया हमारा काट छाट के 2:3 है ना, 2:3 मतलब ये हो गया मेरे पास 5 है मेरे टोटल। ठीक है, करता हूँ इसको, मेल फीमेल, मेल आए थे मेरे 2 और 3, टोटल 5, दोनों तरीके से करके दिखा दूंगा। मेल पूछें, जो पूछा है वो ऊपर कितने हैं टोटल, 5 है, वैल्यू कितनी दी है, 80 दी है, 16×5 यानी कि 32 आंसर आ गया मेरा मेल एम्प्लॉय का। 80 में से 32 को माइनस कर दो, वो आपके फीमेल आ जाएंगे। दूसरा तरीके से कैसे करेंगे इसी को, 5 है 80 के बराबर, 16 का मल्टीपल, ये इधर भी 16 का मल्टीपल 32, और उसको भी 16 से मल्टीप्लाई कर दो, 48 फीमेल, ये मेल। छोटा तरीका ये है, ये तो आपका बेसिक है, सिर्फ आपको, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने इसी तरीके से करवाया था, वो ऐसे यूज़ होगा पूरे चैप्टर में। अदरवाइज़ जो आगे अब फर्दर चलेंगे ना, फटाफट अगर क्वेश्चन करने हैं तो वो इस तरीके से होंगे, क्योंकि रेशो में मैंने पिछली क्लास में बताया था इशारों में बात होंगी। क्वेश्चन में तो इशारा कह रहा है कि नहीं जी हमारे तो टोटल एम्प्लॉय 5 हैं, लेकिन नहीं 5 नहीं है, 80 हैं, 5 बराबर 80, तो 2 बराबर कितना, 16×5 80, 16 × 2 32, ये होता है रेशो। ठीक है,
रेशो सिंपलेस्ट फॉर्म है किसी भी नंबर की। अगर आपने पिछली क्लास या इसका बेसिक नहीं देखा है तो आई बटन में मैं लिंक छोड़ दूंगा या प्लेलिस्ट में होगा, लिंक छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। पहले जो भी है उसका कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन है कि रेशो काम कैसे करता है वो देखना, उसके बाद ये समझ में आएगा ये मैंने कैसे लिखा है यहाँ पे। ठीक है, चलते हैं आपकी नेक्स्ट टाइप नंबर 2 आएगी। उसके अंदर कोई चेंज नहीं है, अपने आप में थोड़ी सी अलग सी टाइप है वो। ऐसे ही बनाएगा, इसमें लैंग्वेज बता दिया, या ऊपर वाली लाइन को 25% करके लिखेगा, नीचे वाली आपने 20% करके लिख दिया। ठीक है, नहीं तो इसी में 20% को वो कैसे बोलेगा, एक और बता देता हूँ, इसमें एक और चेंज क्या कर सकता है। 20% ना बोल के ना ये बोल देगा सैलरी अमाउंट ऑफ ईच मेल इज़। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5, 5/6। ईच मेल इज़, अगर मैं इसकी 20% को हटा के यहाँ लिख दूँ 6/5, 6/5 मोर देन के बजाय 6/5 टाइम ऑफ ईच फीमेल कर दो यहाँ पे, 6/5 टाइम ऑफ ईच फीमेल, तो भी बात वही है। अब इसने फ्रैक्शन दे दिया 6 टाइम ऑफ ईच फीमेल है ना, तो 6/5 टाइम ऑफ ईच फीमेल इज इक्वल टू मेल आया 5m इज इक्वल टू 6f mf 6 और 5 mf 6 और 5, वही रेशो आएगा निकल के। ठीक है, ऐसे भी लिख सकता है इसको। कुल मिला के ये 2-3 तरीके से ही घुमाएगा, या तो फ्रैक्शन में दे देगा, या परसेंटेज में दे देगा, या डायरेक्टली बोल देगा। ठीक है, इससे ज़्यादा घूमेगा भी नहीं है सवाल। ये आ गया आपकी टाइप नंबर 2। कुछ भी नहीं है टाइप नंबर 2 में, बस थोड़ा सा एप्लीकेशन को चेंज कर दिया है, थोड़ा सा अलग मूड में बातें बताई गई हैं। इसमें क्या बोला है, किसी ऑफिस में सैलरी इन एन ऑफिस सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय इंक्रीज इन द रेशो 4:5। कोई ऑफिस है, उसके अंदर किसी एम्प्लॉय को पहले अगर 4 रुपये मिलते थे तो अब बोल दिया कि आपको 5 रुपये मिलेंगे, यानी कि जो भी है सैलरी बढ़ा दी है। ठीक है, सैलरी तो बढ़ाई, दूसरी लाइन में क्या बोला, एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉय डिक्रीज इन द रेशो 5:3। जब ऑफिस वाले किसी एम्प्लॉय को 4 रुपये सैलरी देते थे, मान लेता हूँ 4 रुपये सैलरी देते थे, उस टाइम उस ऑफिस के अंदर 5 एम्प्लॉय काम करते थे। अब क्या करा, सैलरी पर एम्प्लॉय की तो बढ़ा दी 4 से 5, लेकिन सैलरी बढ़ाई तो एम्प्लॉय घटा दिए। एम्प्लॉय कितने कर दिए, पहले 5 होते थे तो अब 3 होते हैं। ठीक है, सैलरी बढ़ाई है, पर हेड सैलरी इंक्रीज करके नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिड्यूस कर दिए। सैलरी 4 से 5 बढ़ा दी, पहले 4 होती थी, अब बोल रहे 5 रुपये देंगे हम आपको पर हेड इंक्रीज करके। बट पहले हमारे पास 5 एम्प्लॉय होते थे, उन्हीं 5 एम्प्लॉय का काम अब तुम 3 एम्प्लॉय करोगे, जिन 3 एम्प्लॉय की सैलरी 4 से 5 हमने कर दी है। बात समझ में आई है, कुल मिला के सैलरी बढ़ाई है, एम्प्लॉय कम कर दिए। ऐसा करने से कंपनी ने 50,000 रुपये इन टोटल सेव कर लिए अपने, कुल मिला के 1,00,000-2 लाख जितनी भी सैलरी वो देते होंगे। ठीक है, तो ऐसा करने से कंपनी ने सोचा पर हेड इनकी सैलरी बढ़ा देते हैं, एम्प्लॉय खुश होगा, बढ़िया तरीके से काम करेगा। बट जो काम अब 2 लोग करते थे वो काम अब 1 लोग करेगा। ठीक है, 1 पर्सन पूरा गायब कर दिया कंपनी ने। उसके बदले क्या बोला, मैं आपको 1 रुपये एक्स्ट्रा सैलरी दे देता हूँ, इसका भी काम तुम ही कर लो। हालांकि पहले उसको 4 रुपये देने पड़ते थे, अब 4 की बजाय अब 1 ही रुपया देना पड़ेगा, 3 रुपये कंपनी ने सेव कर लिए। इसने ये बोला ऐसा करने से जी 50,000 रुपये सेव कर लिए मैंने। तो पूछा है कि मेरे को ये बता दो कि कंपनी का इनिशियल एक्सपेंडिचर होता कितना था। कुछ नहीं बता देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ऑफिस में सैलरी कितनी थी पहले, पर एम्प्लॉय इन एन ऑफिस सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय इंक्रीज, पहले 4 थी 5 कर दी, पहले सैलरी 4 थी 5 कर दी। ठीक है, सैलरी इंक्रीज, अब एम्प्लॉय डिक्रीज, पहले 5 थे अब 3 कर दिए। ठीक है, यहाँ आ जाएगा टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर, अब एक चीज़ देखो, रेशो है, रेशो में इशारों में बातें हो रही हैं। अब इसमें इशारा क्या किया है, आप खुद सोच के देखो। आपकी कोई कंपनी है,
पहले मैं पर हेड, कोई भी बंदा है मेरी कंपनी में, कोई भी एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसको मैं 4 रुपये देता हूँ, और 4 रुपये लेने वाले मेरे पास 3 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, यानी कि ऐसे ऐसे 3 एम्प्लॉय का खर्चा मेरा पर मंथ का 12 रुपये देने पड़ेंगे 3 एम्प्लॉय काम करने के लिए। यानी कि टोटल सैलरी एक बंदे की सैलरी और मेरे पास एम्प्लॉय कितने हैं, ये मेरा टोटल एक्सपेंडिचर नहीं आया निकल के। रेशो में ऐसे ही तो बातें होती हैं। 4 इंटू में 5, पहले मेरा टोटल एक्सपेंडिचर था जी 20 रुपये, अब मैंने सैलरी तो दी है बढ़ा, लेकिन एम्प्लॉय दिया है घटा, अब मेरा टोटल एक्सपेंडिचर हो रहा है 15 रुपये। ठीक है, 15 रुपये, राइट। ₹15 टोटल एक्सपेंडिचर है। ऐसा करने से कंपनी ने सेव कितना किया, सेव किया उन्होंने 50,000 रुपये। पहले 20 रुपये देता था, अब 15 रुपये देता है, यानी कि सेव कितना किया है, 5 रुपये। 5 रुपये सेव करा। इस 5 की वैल्यू कह रहा है, नहीं 5 नहीं है जी, ये तो है 50,000। अगर 5 50,000 है तो 20 कितना होगा, किसका मल्टीपल है, 5 एकम 5, 1 2 3 4, तो इसको भी 1 2 3 4, 4 और 1 5, 2 के पीछे 1 2 3 4 5। इनिशियल एक्सपेंडिचर 2 लाख रुपये था कंपनी का। ठीक है, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, सिर्फ इतना तो समझना था। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ये समझा था कि टोटल डिवाइडेड बाय ईच इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन निकल के आएंगे। इसी में कुल मिला के बात ये टोटल डिवाइडेड बाय ईच ही बोली है, लेकिन लैंग्वेज चेंज कर दी। इसमें इसने ये बोल दिया टोटल सैलरी कितने एम्प्लॉय थे, और टोटल हुई क्या है, 4 5 20, इसमें गुना हुई है, मल्टीप्लाई हुई है, पिछले क्वेश्चन में डिवाइड हुआ था। सिंपल सा है, गुना भाग जमा घटा, लेकिन उस गुना भाग जमा घटा को इशारों में करवाएगा रेशो में, बस वो हमें समझना है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, लंबी बड़ी चौड़ी सी लैंग्वेज लिख दी है। इन एन ऑफिस सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय इंक्रीज इन द रेशो 4 से 5 थी। कहने का मतलब ये कुछ नहीं कह रहा 4 से 5, को डरने वाली बात नहीं है इसमें। इसमें ये कह रहा है पहले अगर 4 रुपये सैलरी देता था तो अब 5 दे रहा है। ठीक है, सैलरी बढ़ाई है, सैलरी बढ़ाई तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय घटा दिए। पहले अगर 5 एम्प्लॉय थे तो अब 3 कर दिए, यानी कि पहले 4 एम्प्लॉय का खर्चा पर हेड 5 था, 4 एम्प्लॉय थे, हर एक बंदा 5 रुपये लेता था, यानी पहले खर्चा था 20 रुपये, अब है 5 रुपये दे रहा है, लेकिन एम्प्लॉय कम कर दिए 15 रुपये, 20 और 15। उस ऐसा करने से 50,000 सेव करिए। ठीक है जी, 20 और पहले 20 रुपये खर्चा था, 15, 5 बच गया, ये सेविंग की 20,000 रुपये नहीं, 2 लाख रुपये इसका वो आ गया इनिशियल। अब पूछ ले फाइनल, ये कटाई छटाई के बाद जी मेरा कितना प्रॉफिट हो रहा है। अब टोटल खर्चा कितना है, 15 के पीछे 4 जीरो, 1 2 3 4, 1.5 लाख रुपए अब खर्चा हो रहा है। 2 लाख पहले था, 50,000 सेव कर लिए। ठीक है, हो गया क्वेश्चन ख़त्म। यही था क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है। फटाफट से मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप के ऊपर। नेक्स्ट टाइप आएगी टाइप नंबर 3। ऐसे ही घूमी नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जब कहा था घुमा घुमा ऐसा क्वेश्चन है। टाइप नंबर 2 का ए लिखो, इसको लैंग्वेज चेंज है, दोनों ही चीज़ परसेंटेज में बोल दी। 1 लाइन 2 लाइन में सवाल ख़त्म कर दिया। सैलरी बढ़ाइए 50%, सैलरी किसी ऑफिस में एम्प्लॉय की सैलरी 50% बढ़ा दी, बट नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय डिक्रीज़ कर दिए 20%। ऐसा करने से जो कंपनी का इन टोटल एक्सपेंस होता था वो 20,000 रुपीज़ बढ़ गया। तो इनिशियल एक्सपेंडिचर कंपनी का पूछा है कितना था, परसेंटेज में लिखा है। 50% का मतलब क्या होता है, 50% का कोई चीज़ पहले 2 थी अब 3 होगी। वैसे तो मैंने प्रीवियस चैप्टर प्रॉफिट लॉस में पढ़ा दिया था ये 2 से 3 कैसे हुआ, फिर बता देता हूँ। मान लेता हूँ पहले नेट मेरा 100 था, 50 बढ़ के 150 हो गया, इसको काट दो 2 से 3। ठीक है, दूसरे तरीके से 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 50 डिवाइडेड बाई 100 1/2। पहले बेसिक 2 थी, एक ऐड होगी तो अब 3 होगी। ठीक है, ऐसे हुआ ये 2 से 3।
ये सैलरी इंक्रीज हुई एंड एम्प्लॉय डिक्रीज हुए 20%, 20% डिक्रीज हुए 20% मतलब 1/5। पहले 5 थे तो अब 4 हो गए होंगे, पहले 5 थे अब हो गए 4। ऐसा करने से कंपनी को पहले एक्सपेंडिचर अगर 10 रुपये होता था तो अब हो रहा है 12 रुपये, काट दो, यानी कि नेट 5 और 6 हो रहा है। ठीक है, मतलब पहले अगर 5 रुपये था तो अब 6 रुपये हो रहा है। ठीक, पहले था 5 रुपये अब हो रहा है 6 रुपये, यानी कि 1 रुपया बढ़ रहा है। एक की वैल्यू दी है कि नहीं, एक नहीं है, 20,000 है। अगर एक 20,000 है तो इनिशियल कितना था, 5 गुना 2 10, 0 0 0 0, 1,00,000 रुपये था। ख़त्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, कुछ भी नहीं था, परसेंटेज में बोला था हमने, परसेंटेज में लिख दिया, ख़त्म। छोटा सा सवाल था, फटाफट से नोट करो। अपना चलते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप आएगी आपकी, वो अपने आप में एक टाइप है, इनकम एंड सेविंग करके टाइप है, वो लिखवाता हूँ। टाइप नंबर 3, इनकम एंड सेविंग। लिख लो याद करने के लिए, इनकम एंड सेविंग एंड एक्सपेंडिचर, इससे रिलेटेड ही इसके अंदर क्वेश्चन वो देगा। क्वेश्चन के अंदर बोला क्या है, 3 लोग हैं ए बी एंड सी, उनके इनकम का कोई रेशो दे दिया, जो भी है रेशो क्वेश्चन में पीछे लिखा हुआ है। इनकम का रेशो उनका 3:7:4, ये इनका इनकम का रेशो है। और उनके एक्सपेंडिचर का रेशो भी दे रखा है कि भैया वो खर्च कैसे करते हैं। ए स्पेंड करता है 60% ऑफ देयर इनकम, बी करता है 80 एंड सी करता है 20% ऑफ देयर इनकम। टोटल इनकम दे दिया और उनका टोटल एक्सपेंडिचर दे दिया, रेशो में दे दिया। ठीक है, अगर इन टोटल उन तीनों लोगों की 58,000 रुपये सेविंग है, ए बी और सी तीनों की मिला के 58,000 रुपये सेविंग है, तो पूछ रहा है ए की बता दो इनकम और सेविंग क्या थी। क्वेश्चन समझ में आया, बता देता हूँ। 3 लोग हैं ए बी सी, तीनों लोगों की कुछ ना कुछ इनकम है। इनकम का रेशो इसने दिया है ए की 3, बी की 7, सी की 4। ठीक है, इस रेशो में इनकी इनकम है। अब उस इनकम में से कमाते किसके लिए, खर्च करने के लिए, तो भैया इन्होंने खर्च कर दिया। ए ने खर्च कर दिया 60% ऑफ देयर इनकम, बी ने 80, सी ने 20। कुछ इनकम है, खर्च कर दिया, अगर खर्च करने के बाद जो बचा वो सेविंग। अब इन तीनों की टोटल सेविंग 58,000 रुपये दी है, 58 दिए, तो एक ही पूछ रहा है सेविंग कितना और एक का एक्सपेंडिचर कितना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसानी से होता नहीं है ये। अगर मेरा इतना पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो एक बार ये लगेगा आपको कि ये क्वेश्चन हो जाएगा, और होने का हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं, बट फिर भी अपने आप में अच्छा सवाल है। आते हैं जी, इनकी सेविंग निकालते हैं। कैसे निकालेंगे सेविंग, कहाँ से निकालने स्टार्ट करें, ये ले लो यहीं से। जगह की थोड़ी सी समस्या हो गई है बोर्ड पे। ये आ गया हमारा, ठीक है, यहीं से ले लेते हैं। ए बी सी 3 आदमी हैं, ए बी सी, ये आ गई इनकी इनकम। एक्सपेंडिचर, इनकम का रेशो, ए अगर 3 रुपये कमाता है तो बी 7 रुपये कमाता है, तो सी 4 रुपये कमाता है। ठीक है, वैल्यू नहीं है, ये जस्ट इनके फ्रैक्शन है, मतलब फ्रैक्शन क्या है, रेशो में है। अब 3 का मल्टीपल कुछ भी हो सकता है, अगर 3 का मल्टीपल 30 है गुणा 10 है, तो बी की इनकम गुणा 10 70 रुपये हो जाएगी। ठीक है, रेशो है। कितना कितना खर्च किया इन्होंने, दे स्पेंड 60 80 20। ए ने अपनी इनकम का 60% खर्च कर दिया, बी ने अपनी इनकम का 80% खर्च कर दिया, सी ने अपनी इनकम का 20% एक्सपेंडिचर, ये इन्होंने खर्च कर दिया। ठीक है, अगर इतना इतना खर्च किया तो कुछ सेव भी किया होगा। 60 खर्च किया है तो 40 सेविंग है उसकी, 80 खर्च किया है तो 20 सेविंग है, 20 खर्च किया है तो 80% उनकी सेविंग है। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है हमसे, फाइंड द इनकम एंड सेविंग ऑफ ए। ए की इनकम तो 3 है, इनकम ए की इनकम
और सेविंग निकालनी है। कैसे निकालनी है? अगर टोटल सेविंग इन तीनों की 58,000 रुपये ये है, ठीक है। ABC 3 लोग, तीनों की इनकम ये रही, तीनों के एक्सपेंडिचर ये रहे और तीनों की सेविंग ये रही। ये इनकी सेविंग आ गई निकल के, राइट। इसमें यहीं अटकता है आदमी, 60 80 20 कर देगा, 40 20 80 उल्टा करके सेविंग निकाल देगा। अब ये सेविंग आएगी कैसे? सेविंग किसका सेव किया? इनकम का सेव किया ना इसने, इनकम का 40% सेव किया है। यहीं फंसता है, गलतियाँ भी यहीं होती है और जो स्टेप भूला जाता है वो यहीं भूला जाता है। सेव किसका किया? इनकम का। इनकम कितनी थी? 3, यानी कि यहीं कर दूं, इनकम है इसकी 3, इसका 60 खर्च कर दिया तो 40 इसका सेव कर लिया टोटल इनकम का। बी की इनकम है 7, 7 में से 80 खर्च किया, 20 बचा लिया। इसकी है 4, 4 में से 20 खर्च किया, 80 बचा लिया। ये इनकी सेविंग का रेशो आ गया निकल के। यहाँ तक कोई डाउट? सेविंग का रेशो आ गया। इनकी कर दो कटाई छटाई फटाफट से, जो कुछ कट रहा है काट दो। 2 5 1 5 4 5, 5 कॉमन हटाओ, 3 दूनी 6 7 और 16, ABC 6 7 16, ये आ गया इनका सेविंग। सेविंग का रेशो हो गया ये, ठीक है। अब इसने दिया है अगर टोटल सेविंग ऑफ ABC 58,000 है, यहाँ टोटल सेविंग कितनी है? 6 6 12 और 1 13, 9 29, जो कि है 58,000। 29 गुना में 2,058, तो एक ही पूछी थी। ए का 12,000 रुपये सेविंग है। फाइंड द इनकम एंड सेविंग। सेविंग ऑफ ए 12,000 रुपये निकल के आ गई, ठीक है। ए की सेविंग 12,000 रुपये। अगर ए की सेविंग 12,000 रुपये है, ठीक है, तो ए का इनकम कितना हो गया? सेविंग है 12,000 रुपये, 12,000 रुपये ए ने कितना सेव किया था? 60 ए ने खर्च किया, एक्सपेंडिचर 60 है, यानी कि 40% सेव किया होगा। ये 12,000 हो गया 40%। 40% अगर 12,000 है तो 100% कितना हो गया? 12 डिवाइडेड बाय 40 इंटू में 100, 4 दिया 12, 30,000 रुपये एक ही इनकम थी। ऐसे ही करके, ये तो सवाल में पूछा नहीं, अब पूछ देगा अगर 30,000 रुपये एक ही इनकम है तो टोटल इनकम बता दो सबकी कितनी है। तो अगर 30 ए है, यानी कि 3 की वैल्यू 30 है, तो 7 और 3 10 और 14 कितनी हो जाएगी? 3 = 30, मल्टीपल है 1 2 3 4, 1 14, 1 2 3 4, 1,40,000 रुपये सबकी टोटल। तो ये था हमारा क्वेश्चन, इसका इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग वाली टाइप नंबर 3। अब डालो टाइप नंबर 3 का ए, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है टाइप नंबर 3 का ए, फटाफट से नोट करो। ये आई आपकी टाइप नंबर 3 का ए, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। सेम टू सेम है, सिमिलर है पिछली टाइप के जैसी ही, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है टाइप के अंदर। इसने अभी प्रीवियस टाइप में तो डायरेक्टली रिलेशन होता था, इसमें डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा रिलेशन। क्या कह रहा है कि रेशो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ABC 3 लोग हैं, उनके खर्चों का अनुपात है 16 12 9। अगर ए 16 रुपये खर्च कर रहा है तो बी 12 रुपये खर्च कर रहा है एंड सी 9 रुपये खर्च कर रहा है, ठीक है। ये इन्होंने खर्च किया, दे सेव 20%, 25%, 40% ऑफ देयर इनकम। खर्च कर रहे हैं, इसका मतलब इनकम में से ही खर्च करते होंगे।
और उनका इनकम है जो उसमें से वो सेव करते हैं, ए सेव करता है अपने इनकम का 20%, बी 25% और सी 40% सेव कर रहा है। तीसरी लाइन में कहा अगर टोटल इनकम ऑफ ए बी सी 15,300 रुपये है, प्रीवियस क्वेश्चन में क्या बोला था, टोटल सेविंग समथिंग थी 5,800 रुपये टोटल सेविंग थी। इस बार सेविंग ना कहिए सर, बोल दिया टोटल इनकम है इनकी 15,300, तो सेविंग पूछी होगी, हाँ इनकम एंड सेविंग बता दो कितनी है उसकी। ए बी सी, ठीक। एक्सपेंडिचर, ए का एक्सपेंडिचर है 16,12,9, 16,12,9 ये इनका हो गया एक्सपेंडिचर, ठीक है। अगर ये इनका खर्चा है तो इन्होंने सेव किया है, ए ने 20%, बी ने 25, सी ने 40% ऑफ देयर इनकम। अगर टोटल इनकम ऑफ ए बी सी इज़ 15,300, ए बी सी की टोटल इनकम 15,300 रुपये है इन टोटल, ठीक है। तो पूछ रहा है इनकम एंड सेविंग ऑफ ए बताओ, कुल मिला के ए की इनकम पूछिए। ए बी सी तीन लोग हैं, एक्सपेंस कितना उनके खर्चे का अनुपात है 16/12/9, सेव कितना किया, ए ने किया 20%। अगर सेव किया होगा ए ने, अगर ए ने 20% सेव किया अपनी इनकम का, तो खर्च कितना किया, टोटल इनकम 100 में से 20 सेव कर लिया, यानी कि 80 खर्च कर दिया होगा। अगेन ये हो गया 80%, ठीक है। ऐसे ही बी ने खर्च कर दिया 75%, ऐसे ही सी ने खर्च कर दिया अपनी इनकम का 60%, ठीक है। यहाँ तक की तो कहानी में समझ में आ गई कोई भी कर देगा इस सवाल को, यहाँ तक इतना ना खर्च कर दिया, ठीक। अब क्या कहा था, रेशो में इशारों में बातें होती हैं, अभी भी इशारे में बात हो रही है क्वेश्चन में, बस देखना है हमें कहाँ इशारा हो रहा है। खर्चा पहले बता दिया 16/12/9 है, इधर से हमारा खर्चा आ रहा नहीं जी 16/12/9 नहीं है, खर्चा तो है ए का 80%, ए का खर्चा 80% है। अगर ए बी सी है, इनका एक्सपेंडिचर का रेशो है, ए का 80% है, लेकिन 80% नहीं है, अगर नहीं जी 80 नहीं है 16 है, 80% की वैल्यू यहाँ पे 16 बोल रहा है ये, तो इसका टोटल खर्चा कितना हो गया फिर, 16 डिवाइडेड बाई 80 इंटू में 100, ये 75 है, नहीं जी 75 नहीं है 12 है, यानी कि 75% की वैल्यू 12 दे रहा है, तो ये हो गया आपका 12 सेम तीसरा हो जाएगा 60 है, 60 की वैल्यू 9 है, 60% की वैल्यू अगर 9 है तो 100% कितना हो गया, कर दो कटाई छटाई, 3 रेशो निकल आए, 100% हटाओ इसको यहाँ से, 4 5 3 4 5 3, कुछ और कट रहा है, 4 चौक 16 20, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 20 16 15, ये आ गए हैं जी हमारे किसके रेशो, इनके एक्सपेंडिचर के रेशो आ गए। अब इसने क्या बोला, अगर टोटल इनकम ऑफ ए बी सी वर्ल्ड टुगेदर 15,300, तो एक्सपेंडिचर अगर इतना है, ये इनके आए हैं इसके टोटल इनकम के रेशो, ठीक है। 20 16 15, टोटल इनकम दे दी 15,300, टोटल इनकम है कितनी इनकी, 15 दूनी 30 और 20 50 और 1 51, 51 की वैल्यू है 15,300, मेरे ख्याल 3 पे जाएगा, 300 का मल्टीपल है। तो पूछा क्या था, इनकम एंड सेविंग ऑफ ए की इनकम तो निकल गई, ए की इनकम है 3 × 2 6
के पीछे 3 जीरो। पहला आंसर तो ये हो गया। एक इनकम 6,000 रुपये है, ठीक है। अगर इनकम इसकी 6,000 रुपये है, 6,000 को मैं 100% ले लूँ तो सेविंग इसकी 20% है। अगर 100% 6,000 है तो 20% कितना होगा? 6 डिवाइडेड 100 इंटू में 20, 5 1200। दूसरा आंसर ये निकल गया। कोई समस्या? कोई भी समस्या नहीं थी, थोड़ा सा देखना था बस क्वेश्चन में, और काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फंसोगे तो यहाँ फंसोगे। ये 80% तक तो ले आओगे क्वेश्चन को। 80 के बाद ये 80 और 16 का रिलेशन क्या है? 80% की वैल्यू 16 है। अगर एक्सपेंडिचर 80 है तो 100% इनकम होता है। 80 की वैल्यू 16 है तो 100 की वैल्यू निकाल दी, 20 16 15। टोटल इनकम ऑल टुगेदर 15,300 दी है। टोटल इनकम मेरे हिसाब से 51 आ रही है। 51 इंटू में 3 153, 2 जीरो और ऐड कर दो, यानी कि 300 का मल्टीपल, सबको 300 से गुना कर दो। ABC की जिसकी पूछे उसकी निकाल दो। सवाल होता है यहाँ पे ख़त्म, और यहाँ का आज का लेक्चर भी यहीं पे ख़त्म होता है। कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, मेल पे रिप्लाई करो, या कैसे भी करे कांटेक्ट करो, आपको उस चीज़ का जवाब 100% मिलेगा। आज रेशो का एक प्रीवियस क्लास हो गई है और दूसरी ये क्लास हो गई है। राकेश यादव सर की बुक या किरण बुक, कोई भी बुक उठाओ, और टाइप वाइज दे रखे हों या मिक्स दे रखे हों, इतना हो चुका है रेशो में कि आप 10 20 30 सवाल आराम से करोगे रेशो के, ठीक है। प्रैक्टिस करो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास।